बूढ़े गिद्ध ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। एक बहुत बड़े जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर विश्राम करने के लिए हजारों प्रकार के पक्षी रोजाना जाया करते थे। उस पेड़ पर रहकर परस्पर अनुभूति प्राप्त किया करते थे। इसलिए कहते हैं कि एक स्थान पर लंबे समय तक रहते हैं तो हमें लगाव हो जाता है। इसी तरीके से उस पेड़ पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस बरगद के पेड़ से बहुत ही लगाव हो गया था। एक समय की बात है कि उस जंगल में सूखा पड़ गया। जंगल के सारे पेड़ पौधे सूखने लगे। वह बरगद का पेड़ भी पानी न मिलने के कारण सूखने लगा। सभी पक्षी उस वृक्ष को छोड़कर जाने लगे। जब वह पेड़ एक दिन पूरे तरीके से सूख गया तो उस पेड़ पर रहने वाले सभी पक्षी उस पेड़ को त्याग कर किसी दूसरे जगह पर चले गए। केवल बेचारा एक बूढ़ा गिद्ध उस बरगद के पेड़ पर रह गया था। कुछ पक्षियों ने उस बूढ़े गिद्ध से चलने के लिए कहा। गिद्ध ने कहा, परंतु उस बूढ़े गिद्ध ने जाने से मना कर दिया। उस गिद्ध ने सोचा कि मेरा जन्म तो इसी पेड़ पर हुआ है और इसी पेड़ पर मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। मेरे जीवन के सारे सुख इसी बरगद के पेड़ से हैं और आज जब इस पेड़ पर मुसीबत आन पड़ी है तो इसे मैं मुसीबत में कैसे छोड़कर चला जाऊं। इस पेड़ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, जिसने सुख दुख में मेरा साथ दिया है। इसलिए मैं इस वृक्ष का ऋणी हूँ और मैं जीते जी इस पेड़ को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वह लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माता और पिता को बुढ़ापे की अवस्था में छोड़कर चले जाते हैं या फिर उनसे अलग रहकर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं और बूढ़े माँ बाप को उनके हाल पर छोड़ देते हैं और बूढ़े माता पिता को भूल जाते हैं। जो बुढ़ापे की अवस्था में अपने माता पिता का सहारा न बन सके, धिक्कार है ऐसी औलाद होने पर। जब तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो तुम्हारी माता पिता ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा था। जब तुम संकट में पड़ गए थे तो क्या ऐसे में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ा था? उन्होंने हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। आज जब तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है उन्हें, तब तुम उन पर बोझ हो गए हो तो आज तुम्हें उनसे घृणा होने लगी है। तुम अपने माता पिता के लिए क्या इतना भी नहीं कर सकते कि उनके बुढ़ापे की लाठी बन करके उनका सहारा बन सको? उस बूढ़े गिद्ध ने मरते दम तक उस पेड़ का साथ न छोड़ने की कसम खाई। कुछ दिन इसी प्रकार से और बीता तो वह पेड़ पूरी तरीके से जर्जर हो गया और उसे दीमक काटने लगे। वह पेड़ पूरी तरह से सूख गया था, लेकिन वह बूढ़ा गिद्ध उस पेड़ को छोड़कर नहीं गया। थोड़ा बहुत इधर उधर घूमकर और शाम होने तक सूखी हुई पेड़ पर आकर बैठ जाता था। इस प्रकार से कई दिन बीत गए। जो पक्षी इस जंगल को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे, उन्होंने सोचा कि गिद्ध भाई उसी सूखे हुए पेड़ पर बैठे रहते हैं, क्यों ना हम सब मिलकर उनके पास में चलें और उन्हें समझाकर अपने साथ ले आएं। कुछ पक्षी उस गिद्ध के पास गए और उस गिद्ध को अपने साथ चलने के लिए कहा। इस वृक्ष का जीवन खत्म हो चुका है, मरे के साथ में मरना यह भला कहाँ की समझदारी है। यह पेड़ जर्जर हो गया है, दीमक इसे रात दिन काटते रहते हैं। किसी दिन हवा के तेज झोंके के साथ में यह वृक्ष गिर जाएगा, फिर इसके बाद तुम कहाँ जाओगे? उन सारे पक्षियों के कहने से तैयार नहीं हुआ और कहने लगा, पक्षियों, यह बरगद पेड़ मेरे माता पिता के समान है। इसी पेड़ पर मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चल बसे थे। उनके जाने के बाद मैं इसी पेड़ पर खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैंने सारे सुख खुशी इसी पेड़ पर रहकर पाई है। बचपन से लेकर बड़े होने तक का सफ़र इसी पेड़ पर हुआ है। इसे कैसे छोड़कर चला जाऊं? यह मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। कहते हैं भक्त सेवक और संत जो कहता है कि मैं आपका हूँ, इन लोगों के लिए मुसीबत पड़ने पर भी इनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति इन्हें संकट में छोड़कर चला जाता है उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है
और जिसने आपका पालन पोषण किया हो, जो आपका सुख दुख में साथ न छोड़ा हो, ऐसे माता पिता को जो मनुष्य छोड़ता है वह एक बहुत बड़ा जघन्य अपराधी का भागी बनता है। उन संतानों को कभी भी मनुष्य योनि में जन्म नहीं मिलता है। तब सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ पक्षी कहते हैं, इस बूढ़े गिद्ध को हमारा समझाना बिल्कुल बेकार है। अब कुछ दिन बीतने के बाद वही पक्षी फिर से उस बूढ़े गिद्ध को समझाने के लिए आए। उस दिन भी उसने जिद उस पेड़ को न छोड़ने के लिए की। इस बार सभी पक्षी लौटकर अपने घर नहीं गए। वह सीधे इंद्रदेव के पास पहुँचे और इंद्रदेव को जाकर सारी बात बताई। कहा, हे भगवान, अब हम जिस जंगल में रहते हैं उस जंगल में कोई बरसों से पानी नहीं बरसा है। पूरा जंगल पानी न बरसने के कारण सूख गया है और पेड़ पौधे भी सूख चुके हैं। जंगल के सभी जीव जंतु जंगल को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए हैं। पर सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि जिस बरगद के पेड़ पर हम सभी रहते थे, उस बरगद के पेड़ पर एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। हम तो उस बरगद के पेड़ को छोड़कर चले आए, लेकिन वह गिद्ध उस बरगद के पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता है। हे भगवान, अब तो वह पेड़ सूख कर जर्जर हो चुका है। वह पेड़ कभी भी गिर सकता है, उसका कोई पता नहीं है। हम लोग तो उसे समझाने के लिए गए थे, परंतु वह उस पेड़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। वह कहता है कि पक्षियों, मरते दम तक मैं इस पेड़ का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हे भगवान, आप स्वयं ही चलकर उस गिद्ध को समझा दीजिए। वह हम सभी पक्षियों में सबसे बूढ़े और बड़े हैं। इस प्रकार से पक्षियों के बार बार निवेदन करने से इंद्रदेव उन पक्षियों के साथ जाकर उस जंगल में पहुंचकर उस बूढ़े गिद्ध को समझाने लगते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। इस पर छाया भी नहीं है और एक भी पत्ता नहीं बचा है और तुम भी बहुत बूढ़े हो चुके हो। यदि किसी दिन यह पेड़ गिर गया तो तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। इसलिए तुम इस पेड़ को छोड़कर किसी भी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। देवराज इंद्र की बात सुनकर गिद्ध ने कहा, जब मेरे माँ बाप मुझे इस पेड़ पर छोड़ कर के स्वर्ग सिधार गए थे और मैं असहाय था, तो मुझे इस पेड़ ने पाल पोस कर बड़ा किया था और मैं अब इसी पेड़ पर खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ और इस पेड़ पर रहकर मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरा पूरा जीवन भी इसी पेड़ की छांव में रहकर बीता है। आज जब इस पेड़ पर मुसीबत आ गई, तो ऐसी मुसीबत में अक्सर लोग यही करते हैं कि जब गरीबी आने पर अपने परिवार का, अपने मित्रों का साथ छोड़कर चले जाते हैं। मैं मतलबी आदमियों की तरह नहीं हूँ। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक मेरे माता पिता तुल्य इसी पेड़ पर रहूँगा। उस बूढ़े गिद्ध और पेड़ के बीच में ऐसा प्रेम देखकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तो तुम्हें क्या चाहिए? तो मुझे वरदान नहीं चाहिए। इस बरगद के पेड़ को पहले की तरह हरे भरे कर दो और इसकी आयु बढ़ा दीजिए। मैं तो वैसे ही बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरे जीवन तो थोड़े दिनों का शेष बचा हुआ है। मेरे बाद इस पेड़ की छाया में हजारों पंछी सुखी रहेंगे और सबका भला हो, तो मुझे भी खुशी मिलेगी। गिद्धराज की बात सुनकर देवराज इंद्र ने उस पेड़ को पहले की तरह हरा भरा बना दिया और पूरे जंगल में पानी बरसाकर पूरे जंगल को पहले की तरह हरे भरे हो गए। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा गई। सभी जीव जंतु और पशु पक्षी उस जंगल को छोड़ करके चले गए थे। वह सभी पक्षी और जीव जंतु उस जंगल में फिर से लौट आए और पहले की तरह ही पंछी उस बरगद के पेड़ पर आकर के रहने लगे। और वह पंछी आने के बाद में बूढ़े गिद्ध के लिए भोजन पानी सब वही पक्षी लाकर देने लगे। इस प्रकार से उस गिद्ध का शेष जीवन व्यतीत हुआ। इसलिए जन्म देने वाली माँ को और पोषण करने वाले पिता को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनकी वैसे ही बुढ़ापे में सेवा करनी चाहिए जैसे उन्होंने तुम्हारी बचपन में सेवा की है, और उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वह आपके जीवन दाता हैं। माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई अपना नहीं हो सकता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस